चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के संस्कृत के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। उन सारी बातों को बेसिक से समझेंगे और यहाँ पर जितना भी मैं 14 या 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा हूँ, मैं गारंटी ठोकता हूँ कि इसमें से 10 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लड़ जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखो, पहला क्वेश्चन है, कर्ण किस देश का राजा था। संस्कृत के चैप्टर में आपको पढ़ना भी है कर्ण, दानवीर कर्ण के बारे में। कर्ण को दानवीर कर्ण के नाम से भी जानी जाती है। कर्ण किसका पुत्र था? तो भाई कुंती का पुत्र था। कुंती के 5 पुत्र पांडवों थे, जिसमें भीम सबसे शक्तिशाली। अर्जुन के बारे में भी आप जानते होंगे, युधिष्ठिर के भी बारे में आप जानते होंगे। कहने का मतलब कर्ण जो था ना, पांडवों का एक भाई था। कर्ण क्या था? पांडवों का भाई था। मतलब महाभारत अगर देखी जाए तो महाभारत की न्यू कर्ण, कुंती और कौरवों के बीच, मतलब ये कुंती पांडवों और ये कौरव जो दुर्योधन था, इसके बीच रची गई थी। महाभारत क्यों हुआ था? आखिर आप बता सकते हैं महाभारत आखिर क्यों हुआ? महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चला था। आप याद रखिएगा। कर्ण क्या था? कर्ण मतलब दानवीर कर्ण था। ये दान देने में बड़ी आगे था। कोई भी इसके दरवाजे पर आ जाए ना, तो कर्ण कभी इसको वापस लौटाता नहीं था। कर्ण की सबसे बड़ी खासियत यही थी। लेकिन कर्ण जो था ना, वो कौरवों के ओर से युद्ध कर रहा था। कौरव का मतलब दुर्योधन का जो टीम था उसको कौरव कहा जाता था, ठीक है ना। अब पांडव का जो टीम था उसको पांडवों के नाम से दिया गया। तो महाभारत होने के पीछे का रीजन थी एक औरत। देखो बुआ, रामायण जो हुआ था ना, रामायण हुआ एक औरत के रोने की वजह से, और महाभारत हुआ था एक औरत के हंसने की वजह से। मतलब जो पांडवों की पत्नी थी वो दुर्योधन पर हंस दी थी, जिसके कारण से महाभारत का युद्ध क्या हो गया, मतलब महाभारत का युद्ध स्टार्ट हो गया। 18 दिन तक लगता है महाभारत का युद्ध चला था। और एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, महाभारत के युद्ध को किसने अपने दिव्य दृष्टि से देखा था? तो संजय नाम के व्यक्ति ने महाभारत के पूरे युद्ध को देखा था। तो रामायण क्यों हुआ? रामायण एक औरत की रोने की वजह से, और महाभारत एक औरत की हंसने की वजह से। कहीं ना कहीं पूरे झगड़ा का फसाद औरत सब ही होती है। तो देखो बुआ, तो कर्ण किस देश के राजा थे? याद रखना, मगध, राजगिरी, अंग और या गोकुल, किस देश के राजा थे? तो बुआ, कर्ण जो थे ना, वो अंग देश के राजा थे। कहाँ के थे? अंग देश के राजा थे। याद रखना, ये दानवीर कर्ण के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखो, कर्ण जो था ना, वो दानवीर कर्ण था, इतना तो आप जानते हैं। दूसरी बात है, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था? तो कर्ण जो था ना, वो कौरव का मतलब दुर्योधन के टीम की पक्ष से युद्ध करता था। तो कर्ण, अगला क्वेश्चन, ये तो पहला आपको समझ में आ गई, इसका आंसर होगा अंग, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है, कर्ण किसके पक्ष में युद्ध करता था? तो मैंने आपको बता दिया, कौरवों के पक्ष में युद्ध करता था। किसके पक्ष में? कौरवों के पक्ष में युद्ध करता था। हालांकि कर्ण को मालूम ये था ना कि भाई पांडव मेरा भाई है, लेकिन फिर भी वो क्या वचनबद्ध था। इसी कारण से तो कौरव ने क्या किया, ये कर्ण ने क्या किया था, अपना कुंडल दान में भगवान कृष्ण को दे दिया। क्योंकि कर्ण जानता था कि जब तक कवच कुंडल मेरे पास रहेगा ना, दुनिया का कोई इंसान मुझे मार नहीं सकता है। क्योंकि कर्ण जौन थे ना, ये जन्मजात, मतलब किसी माँ के पेट से जन्म नहीं लिए थे, बल्कि ये अपने आप प्रकट हुए थे। क्योंकि जो कुंती थी, उनको बच्चा क्या होता, वरदान प्राप्त था। तो ये कुंवारी में ही कुंती ने क्या करी कि सूर्य के सामने खड़ी होकर वरदान मांग ली कि भाई देख लेते हैं कि जो ब्रह्मा जी हमको वरदान दिए वरदान सही है कि नहीं। तो मांगे कि मुझे सूर्य के जैसे एक पुत्र चाहिए। तो सूर्य ने क्या किया कि सूर्य जो था ना, सूर्य देवता, वो क्या किया कि एक बच्चे लेकर प्रकट हो गए। कुंती अपने डर की वजह से कि भाई मेरा शादी ब्याह हुआ नहीं है, अभी बच्चा रखेंगे तो लोग नाजायज कहेगा, इसी कारण से कुंती क्या करती है, कर्ण को नदी में प्रवाह करवा देती है। लेकिन कर्ण के साथ जन्मजात ही एक कवच कुंडल था, और वही उसकी सुरक्षा कर रही थी। समझ में आ रही है? पूछे कर्ण किसका पुत्र था? कुंती का, ठीक है ना। कर्ण को सूर्य पुत्र के भी नाम से जानी जाती है। तो कर्ण किसके पक्ष में युद्ध करता था? तो कौरवों के पक्ष में युद्ध करता था। आगे देखो, शास्त्र किसके द्वारा रचित है? शास्त्र का मतलब लड़ने वाला यंत्र। शास्त्र क्या है? शास्त्र एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा असत्य पर सत्य की जीत कराई जाती है। मतलब जिसका यूज कर करके मनुष्य अपनी सुरक्षा करता है, अपने देश का सुरक्षा करता है, अपने साम्राज्य का, अपने राज्य का सुरक्षा करता है, ठीक है ना। तो शास्त्र किसने बनाया था? कौन रचा था शास्त्र? शिक्षक ने, डॉक्टर ने, टीचर ने, या ऋषियों ने? तो ऋषियों ने शास्त्र बनाया था। जैसे भगवान देवराज इंद्र का, देवताओं का राजा किसको कहते हैं? इंद्र को कहते हैं। तो इंद्र का जो वज्र था वो दधीची मुनि की हड्डी से बनाया गया था। किसके? दधीची मुनि की हड्डी से। तो कहने का मतलब शास्त्र जो बनाने का काम स्टार्ट हुआ था ना, वो कौन बनाए थे? तो ऋषि लोग ही क्या किए थे? शास्त्र बनाने का काम किए थे। तो आपको ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं, ऑप्शन ए दानव, ऑप्शन बी शिक्षक, ऑप्शन सी छात्र, और ऑप्शन डी ऋषि। तो ऑप्शन डी में टच करेंगे ऋषि। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा में स्टार्ट हुई थी? तो वो ये लगभग 1850 के 1888 तक ये बात लगभग है। मतलब ये 1900 ईस्वी से पहले की बात है। तो उस समय अपने देश में संस्कृत फेमस था। उस समय अपने देश का राष्ट्रीय भाषा संस्कृत ही थी। मतलब संस्कृत हम लोगों का इंडिया का मेन भाषा था, समझिएगा ध्यान से। तो उस समय
समय जो भी शिक्षा लिए थे ये स्वामी दयानंद, वो किस भाषा में शिक्षा लिए थे बुआ? तो ये लिए थे संस्कृत भाषा में शिक्षा लिए थे। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी, मतलब संस्कृत हो जाएगा। देखो स्वामी दयानंद जो थे ना, ये आर्य समाज के संस्थापक किए, आर्य समाज के संस्थापक थे। मतलब आर्य समाज को बैठाने का, आर्य समाज का विकास करने में इनका अहम योगदान रहा। इसी कारण से इनको आर्य समाज का संस्थापक भी कहते हैं। अब देखो ये आर्य समाज का संस्थापक क्यों किए ये समझ लेते हैं। देखो ये जो स्वामी दयानंद थे ना, ये स्वामी दयानंद, एक बार क्या हुआ कि गणेश भगवान का पूजा हो रहा था और उनके पैरों पर लड्डू चढ़ रही थी। तो ये स्वामी दयानंद उस समय बड़ी छोटे थे, तो वो देख रहे हैं कि एक मूस आया और उस लड्डू को क्या करने लगा? छूने लगा, लड्डू को खाने लगा। इनका मन भी नहीं गया कि बताओ, इधर उधर से घूम के मूस आया और गणेश भगवान के पैर पर चढ़ के उनका क्या मिठाई उठाई खाने लगा। सोचनीय बात है। तो उसी समय से इनका जो था ना, ये मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए। बोले कि हमें मूर्ति का पूजा नहीं करनी चाहिए। और ये अब मतलब बोले कि इंसान का पूजा करो, एक दूसरे की पूजा करो, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे से मिलजुल करो। ये सब मतलब सिद्धांत देने का काम किए थे कौन? स्वामी दयानंद किए थे। अब देखो स्वामी दयानंद एक नारा भी दिए थे, वेदों की ओर लौटो। बोले कि आर्य समाज का मतलब वेद की ओर लौटो, वेद की पढ़ाई करो, वेदों के बारे में जानो, महापुराण, शिव पुराण, कृष्णलीला, रामायण, महाभारत, इस सब के बारे में क्या करो, जानो। अभी भी क्वेश्चन करता है वेदों की ओर लौटो किनका नारा था? तो याद रखना स्वामी दयानंद की नारा थी। तो स्वामी दयानंद किसके विरोधी थे? पूछता भी है। तो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। क्यों? क्योंकि ये घटना देखे थे कि इसला मूस जा के खा रहा है, सब बताइए, लोग उन्हीं का पूजा करता है। एक बात याद रखना बुआ, पूजा इंसान का नहीं होता, उसके स्थान और स्थिति का होता है। सांप के अगर एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, सांप हम लोग को इधर अगर दिखाई देगा ना तो हम लोग लाठी से मारते हैं, लेकिन वही अगर सांप मंदिर पर दिखाई देगा तो हम लोग उसकी पूजा करते हैं, उसको दूध पिलाते हैं। इससे अंदाजा क्या मिलती है? इससे अंदाजा बाबू यही मिलती है ना कि इंसान का पूजा नहीं होता, उसके स्थान और स्थिति का पूजा होता है। इसलिए आप अभी क्या ये मायने नहीं रखता है, आप भविष्य में क्या होंगे ये बहुत बड़ा मायने रखता है, ठीक है ना। एक छोटी सी कहानी मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी खुद की बता रहा हूँ। आज से करीबन मैं 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, लगभग 2016 की बात कर रहा हूँ, जब मेरे पास कुछ नहीं था। आज तो मैं टीचर हूँ, अच्छा खासा पैसा भी मैं कमा लेता हूँ। देखो 2016 में मैं जब एक बार सोनपुर गया था काम करने के लिए, सोनपुर, तो उस समय मैं 1500 पर काम करता था। लगभग 1 महीने मैंने काम किया था, वो भी बड़ी हार्ड काम किया था। मैंने काम किया क्या था, नीमक का बोरा ढोने वाला मेरा काम था। तो बड़ी हार्ड काम 12 घंटा करना पड़ता था। 1500 का महीना मिलता था। 2016 ईस्वी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा इस बात को। तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ मुझसे गलतियां हो जाती थी तो मालिक के गाली गलौज भी किया करता था। लेकिन आदमी भाई काम कर रहा है तो भाई अब किसी के यहाँ आप गुलामी कर रहे हैं तो उसका जवाब क्या दीजिएगा? आपको तो सहन करना ही पड़ेगा। तो मैं भी सहन करते रहा, लेकिन मैं क्या हुआ, किसी कारणवश वहां से भाग आया। 1 महीने लगभग काम किया, पैसा लेकर भाग आया। फिर मैं आया, अपना स्कूल कोचिंग स्टार्ट किया, पढ़ाना स्टार्ट किया और मैं यहाँ पर निखर गया और अच्छी खासी इनकम आना स्टार्ट हो गई। वो 5 स्कूल भी मैंने स्टार्ट कर दिया। अब इसके बाद क्या होता है नहीं कि जब मैं समझो कि एक तरह से देखी जाए तो लगभग मेरे 5 स्कूल खुल चुका था और लगभग 50-60 लोग मेरे यहाँ काम करते थे, मेरे थ्रू काम करते थे। फिर मैं वहाँ पर गया ना, उसके यहाँ गया तो वो मुझसे पूछा कि तू कहाँ भाग गया था? तो मैंने बोला कि देखो सर, क्या था कि मेरे घर में कुछ दिक्कत हो गया था, इसी कारण से मैंने भाग गया। अब बोला क्या कि देखो, मैं फिर मेरे से क्या उड़ेंग पटेंग वो बातें करने लगा। तो मेरा एक टीचर था, वो उनको समझाया कि देखो अब ये पहले वाला इंसान नहीं है, अब आपसे कई गुना ज़्यादा इसके पास इनकम आना जाना स्टार्ट हो गया है। वही इंसान जो पहले गाली दिया करता था थोड़ी सी गलतियों पर, और सबसे बड़ी बात क्या थी, थोड़ी सी गलती हो जाएगी, चाहे उसके यहाँ खाना खाते थे ना तो वो करता क्या था कि एक दाना छूट जाएगा ना तो बोलेगा कि समझाता था कि बुआ अन्न का जियान नहीं करनी चाहिए, अन्न लक्ष्मी होती है। और साला वही ससुरा इतना दाना छोड़ के जियान करता था और दूसरे को समझाता था। इस बार जब मैं गया उसके यहाँ ना, तो जानते हो मैंने जानबूझ कर उसके यहाँ खाना खाया। पहले वो घर के अंदर नहीं घुसने देता था, लेकिन इस बार जब कुछ बन के गया ना तो घर के अंदर अपने वो रजाई वाले सोफा वाले पर ले जाके खाना खिलाया। इस बार मैं जानबूझ कर खाना भी छोड़ दिया था, जानबूझ के छोड़ दिया, पूरा थोड़ा सा खाया छोड़ दिया, लेकिन कुछ नहीं बोला। देखो कहने का मतलब पहले मैं उसके यहाँ नौकर था, लेकिन इस बार मैं मालिक बन के गया था ना, तो पूजा मेरी नहीं हो रही थी, मेरी स्थान और किसकी पूजा हो रही थी, मेरी स्थान और स्थिति का। तो ये भूल में मत रहना कि इंसान का पूजा होता है, इंसान का पूजा नहीं होता, उसके स्थान और स्थिति का पूजा होता है। इंसान कितना सुंदर है, कितना क्रूप है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप क्या है, अभी मैं क्या हूँ ये मायने नहीं रखता है, भविष्य में मैं क्या रहूंगा ये मायने रखता है। क्योंकि जो आजकल के लोग हैं ना, वो आपकी औकात देखते हैं, आपकी हैसियत देखते हैं कि अब हैसियत क्या बनी बैठी है। इस बात को आप याद रखिएगा। तो
स्वामी दयानंद क्या मूर्ति पूजा के विरोधी थे। किसके विरोधी थे? मूर्ति पूजा के विरोधी थे, ये बात याद रखिएगा। और साथ में स्वामी दयानंद जो भी ज्ञान हासिल किए थे वो संस्कृत भाषा में ज्ञान हासिल किए थे। तो देख सकते हैं चौथा क्वेश्चन, स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा में हुआ था? किस भाषा में प्रारंभ हुआ था? संस्कृत भाषा में। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद ही थे। कौन थे? स्वामी दयानंद, ठीक है ना। तो इसमें सी ऑप्शन सी हो जाएगा। छठा क्वेश्चन, स्वामी दयानंद ने किस पुस्तक की रचना करी थी? याद रखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक था उसको लिखने का कार्य कौन किए थे? स्वामी दयानंद, क्योंकि इनका एक नारा था वेदों की ओर लौटो। तो कहीं ना कहीं वेदों के बारे में जानकारी देने के लिए इन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम पड़ा था सत्यार्थ, जिसका नाम पड़ा था प्रकाश सत्यार्थ, सत्यार्थ प्रकाश भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो स्वामी दयानंद किसकी रचना की थी? वेद की, मेघदूत की, सत्यार्थ प्रकाश की या पुराण की? तो ऑप्शन आपका सी से हो जाएगा, सत्यार्थ प्रकाश की। अगला क्वेश्चन देखो 7 नंबर, मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया? जो मंदाकिनी वर्णनम पाठ है ये रामायण के किस कांड से लिया गया? देखो वो बहुत सारा कांड था, जैसे लंका कांड हो गया, अयोध्या कांड हो गया, लोकुश कांड हो गया, अरण्य कांड हो गया, बालक कांड हो गया, तो बहुत तरह का हनुमान कांड हो गया। तो रामायण में बहुत तरह के कांड है, लेकिन मंदाकिनी वर्णनम जो है रामायण के किस भाग से लिया गया? पहले ये समझो मंदाकिनी है क्या। देखो बुआ, मंदाकिनी अयोध्या में स्थित क्या है? यमुना नदी के किनारे लगभग आसपास में समझो कि बैठी है नदी, ठीक है ना। देखो मतलब चित्रकूट नदी, चित्रकूट के आसपास ये बसी है मंदाकिनी नदी। तो मंदाकिनी नदी क्या है ना, मैं तो देखो मंदाकिनी नदी इतनी सुंदर है ना कि बहुत आकर्षित कर लेती है, जाइएगा आप वहां पर। तो मंदाकिनी नदी के पास राम जी भी गए थे, उसी से होकर गए थे। राम जी और सीता जी गए, मतलब वहां पर गए तो बड़ी ये नदी आकर्षित किया, वहां पर रहे भी, कुछ दिन ठहरे भी थे राम जी और सीता जी। तो ये नदी जो है ना, मतलब बड़ी आकर्षित करने का कार्य करती है, ठीक है ना, बड़ी आकर्षित करने का कार्य करती है। मंदाकिनी नदी बहुत देखने में सुंदर है, आकर्षक है, इसका पानी दूध के जैसा एकदम उज्जवल है। तो मंदाकिनी नदी कभी भी मौका मिले तो आप इसके बारे में विस्तार से पढ़िए और वहां जाने की कोशिश जरूर करिएगा, क्योंकि बड़ी आकर्षक चीज है ये। और यहाँ पर राम जी भी गए थे, राम जी और सीता जी भी यहाँ से होकर ही गए थे, ये बात याद रखिएगा। तो मंदाकिनी वर्णनम रामायण के किस पार्ट से लिया गया? तो बाबू याद रखना है, रामायण के ये जो है ना अयोध्या कांड से लिया गया। जब राम जी अयोध्या से वनवास के लिए जा रहे थे उस समय की ये कांड है, ठीक है ना। तो मंदाकिनी वर्णनम जो था वो किस कांड से लिया गया? वो अयोध्या कांड से लिया गया। अगला क्वेश्चन समझो, कालिदास की कौन सी रचना है? आपको ये बातें बता देनी है, ध्यान से समझिएगा। कालिदास की इनमें से कौन सी रचना आपको बताना है? बुआ कालिदास की कौन सी रचना है, समझिए ध्यान से। देखो कालिदास का नाम सुने होंगे ना, कालिदास की बहुत सारी कविताएं भी है, आप पढ़े होंगे। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। सुने ना बाबू, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। देखो वो कहने का मतलब क्या है कि इंसान कितना भी पढ़ ले, कितना ही किताब पढ़ ले, वो ज्ञानवान नहीं होगा जब तक वो 1.5 अक्षर के प्रेम की भाषा नहीं समझेगा, जब तक वो प्रेम करना नहीं सीखेगा। आजकल के लोग प्रेम करना नहीं, ईर्ष्या करना सीखते हैं। ईर्ष्या, दूसरे से जलना मतलब बढ़िया से जानते हैं। यहाँ के लोग जो बता रहे हैं, समझ में आ रही है बुआ? देखो तो हम लोग जान रहे थे कालिदास के बारे में, जाने कालिदास कैसे एक विद्वान व्यक्ति बन गए, ठीक है। अब देखो कालिदास के पत्नी का नाम जानते क्या था? सरस्वती था। कालिदास कोई बड़े विद्वान नहीं थे, बुर्बक थे, अनपढ़ गवार थे। एक बार इनकी घटना बता रहा हूँ कि होता क्या कि इनकी पत्नी जौन थी ना, इनको मार के भगा दी। कालिदास की सरस्वती नाम था पत्नी का, कालिदास की पत्नी मार के भगा दी, ले ससुरी, मतलब मार के कालिदास को गेट से बाहर निकाल दी, क्योंकि भाई काले भी थे और अनपढ़ गवार भी थे, समझ में आ रही है। तो जब इनकी पत्नी सरस्वती इनको धक्का मार के निकाल दी, तो कालिदास के मुंह जुबान पर बस एक ही नाम था, सरस्वती सरस्वती सरस्वती। 2-4 घंटा सरस्वती का नाम लेते रह गए। अब सरस्वती जी को लगा कि भाई करिया लड़का हमारा नाम काहे ले रहा है, सरस्वती जी को वही लगा। तो भाई कालिदास सरस्वती जी का नाम नहीं ले रहे थे, बल्कि अपनी पत्नी सरस्वती का नाम ले रहे थे। अब सरस्वती मैया को लगा कि नहीं हमको जाना ही पड़ेगा, कई घंटा से तपस्या कर रहा है। सरस्वती मैया प्रकट हो जाती है, अब बोलती है मांगो वर से, क्या आपको मांगना है? कालिदास मांग लेते हैं कि हमको विद्वान बना दीजिए। सरस्वती जी बोलती है कि जाओ आज रात भर के अंदर में तुम जितना किताब पलट लोगे ना, उतना किताब का विद्वान हो जाओगे। ये भी बेचारे चालाक जाते हैं, पूरा किताबें पलट देते हैं, ले लाइब्रेरी में घुस के पूरा किताब पलट देते हैं, सारा ज्ञान इनके दिमाग में हो जाए चला जाता है और उसी समय से ये विद्वान व्यक्ति बन जाते हैं। तो इनके सक्सेस के पीछे
किनका हाथ था? इनकी पत्नी का हाथ था। थे काले लेकिन पूरी दुनिया को मतलब अपने ज्ञान से, अपने विचार से रोशन क्या कहें, रोशनमय करके गए हैं। समझ में हुआ? इसी कारण से याद रखना, कोई हाइट मायने नहीं रखता है, सुंदरता मायने नहीं रखता है, इंसान का ज्ञान, इंसान का विचार, इंसान का थिंकिंग, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। गोरा करिया से कोई मतलब नहीं इस दुनिया में। समझ में आ रही ना बुआ? आप आमिर खान का नाम सुने हैं, समझ में आ रही है? उसकी हाइट कोई बड़ी नहीं है, फिल्म में देखते होंगे इतना हाइट दिखा दिया जाता है, रियल में आप देखेंगे उनकी कोई हाइट नहीं है आमिर खान का, लेकिन देखो दुनिया का सबसे फेमस हीरो बन के बैठा है। तो चलिए, तो कालिदास के बारे में समझिए। कालिदास कौन सा पुस्तक? रघुवंशम, मेघदूत, ये सब कालिदास की लिखी हुई थी। तो रामायण, रघुवंशम, गीत गोविंद, हर्षचरित, तो रघुवंशम महाकाव्य किनकी रचना है? कालिदास की रचना है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब अगला क्वेश्चन समझने वाली बात है, किसके बिना ज्ञान जो है ना बोझ के समान लगता है? ये बात समझ लो, किसके बिना ज्ञान बोझ के समान लगता है बुआ? देखो, ज्ञान, हम कितना भी ज्ञान ले ले, अगर हम उस ज्ञान का कहीं उपयोग नहीं करेंगे तो ज्ञान आपके लिए बोझ का समान हो जाएगा। ये हमारी गारंटी है बुआ। समझ में? जितना आप कितना भी ज्ञान ले लो, अगर ज्ञान का उपयोग नहीं करते तो ज्ञान का कोई फायदा नहीं है। अब सोचो, मैं भी कितना ही पढ़ लूँ और मैं आपको जब अच्छे से समझा नहीं पाऊँ, अपने ज्ञान का मैं उपयोग नहीं कर पाऊँ, तो ज्ञान किस काम का? किस लिए आप पढ़ाई किए भाई? क्यों पैसा आप जियान किए अपने माँ बाप का? इससे अच्छा मत पढ़ो, जाओ कहीं टाउन में काम दम करो। हम लोगों के गाँव के पूर्वज लोगों का कहावत है, लइका के पढ़ावा न तो शहर में बसावा। अगर पढ़ रहा है तो पढ़ाइए, नहीं तो शहर में बसा दीजिए भाई। वो किसी काबिल हो जाएगा, कुछ कला सीख जाएगा तो अच्छा खासा पैसा भी कमा लेगा। और रियल में जो हमारे जो बड़ बुजुर्ग लोग हैं, जो पूर्वज हैं, वो सारी कहावत गलत नहीं कहे, सही कहे। समझ में आ रही है? देखो, तो किसके बिना ज्ञान जो है ना बोझ के समान हो जाती है। बस याद रखना, क्रिया का मतलब होता है काम। क्या होता है? काम। क्रिया के बिना ज्ञान बोझ के समान हो जाता है। इसलिए भाई जो ज्ञान है उसका यूज करो। समझ में आ रही है ना? कितना भी किताब पढ़ लोगे, उसका उपयोग नहीं करोगे ना, वो ज्ञान किसी काम की नहीं आएगी। समझ में आ रही है? अब पढ़ लीजिए, मान लो कि आप सीख लिया, उसका यूज नहीं करे, आपको संस्कार के बारे में पढ़ाया गया कि हमें अपने माँ बाप के साथ रेस्पेक्ट करनी चाहिए, मतलब उनके साथ अच्छा व्यवहार करनी चाहिए, जाकर अपने माई बाबू को गाली गलौज करने लगे। बताइए बुआ, तो आपने ज्ञान तो लिया लेकिन अपने जीवन में उसका उपयोग नहीं किया। आजकल का नॉलेज यही है, टीचर कितना ही ठेल के बच्चे के सिखा दे कि बुआ ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, लेकिन बच्चा वही करता है जो उसको करना चाहिए। समझ मारिए? तो कहने का मतलब ज्ञान तो ले लिया लेकिन उसका उपयोग करना सीखो भैया। तो संस्कार जो होता है ना, टोटल 12 प्रकार के होते हैं, याद रखना। संस्कार जैसे जन्म पूर्व संस्कार, जन्म पश्चात संस्कार, गर्भधारण संस्कार, बहुत तरह के संस्कार होते हैं। यानी टोटल अगर संस्कार देखेंगे तो याद रखना है 12। यानी संस्कार टोटल कितने होते हैं? 12 होते हैं। संस्कार का मतलब समझते हैं ना, इज्जत करना, लोगों का प्रतिष्ठा करना। समझ में आ रही है? अब आजकल का बच्चा है, थोड़ा सा आप उसको मार दीजिएगा, थोड़ा सा मजाक कर लीजिएगा, आपको गाली गलौज कर देगा, तो क्या फायदा? छोटे बच्चे से मुंह ही नहीं लगानी चाहिए। संस्कार क्या होता है? संस्कार रेस्पेक्ट, कैरेक्टर भी इसको कह सकते हैं। संस्कार टोटल कितने होते हैं? 12 होते हैं। अगला क्वेश्चन, नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन देखिए, गृहस्थ, विवाह, बचपन, मरण के बाद। तो नामकरण मतलब जब बच्चे का नामकरण कर जाती है तो किसमें आती है? बचपने में नामकरण कर जाती है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? बताना। सप्तपदी का मतलब जहां 7 गो क्रिया होती है, और 7 क्रिया मतलब 7 वचन किस संस्कार में होता है? तो विवाह में होता है। नहीं सुनेंगे? 7 वचन, चाहे 7 जन्म तक, गाना सुने ना? तो 7 वचन किसमें होती है? 7 वचन मतलब जब शादी ब्याह होता है ना लड़का लड़की का, तो उस समय 7 गो वचन दिवाई जाती है कि मैं अपने पति का ख्याल रखूंगा, मैं अपने पति का इज्जत करूंगा, रिस्पेक्ट करूंगा, फलाना ठेकाना, डिमका टिमका, ये तरह तरह का मतलब 7 वचन होती है। शादी ब्याह में कितने वचन? 7 वचन। उस 7 वचन का पालन करने के लिए लड़का लड़की मतलब दूल्हा दुल्हन 7 जन्म लेता है लोग। नहीं कहेंगे, आगे छोड़िए। देखो, तो सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होते हैं बुआ? तो याद रखना है विवाह में। किसमें? विवाह में। ऑप्शन डी सी हो जाएगा। अगला देखो, पाटलिपुत्र में कौन बार आए थे? मतलब पाटलिपुत्र पटना में कौन बार आया था? बता सकते हैं? पटना में बार कौन आया था? कौन सा भगवान? ऑप्शन है महावीर, दशरथ, भगवान बुद्ध, अकबर। तो भगवान बुद्ध मतलब गौतम बुद्ध यहाँ पर बार आए थे। गौतम बुद्ध किस धर्म के प्रवर्तक थे? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। अपने राज सिंहासन को ठुकरा दिए, बोले कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, और चले गए, बौद्ध धर्म को अपना लिए, भिक्षुक बन गए। देखो, पटना में कौन आए बार? तो भगवान बुद्ध आए थे। अब देखो, पटना में भगवान बुद्ध ने पटना को श्रापित किया था, श्राप दिया था। आपको पढ़ना भी है, भगवान बुद्ध ने पटना को क्या श्राप दिया था? तो ये श्राप दिया था कि पटना जो है ना, जो पाटलिपुत्र है, वो हमेशा कलह
और अग्नि बाढ़ से भयभीत रहेगा, मतलब आग से बाढ़ से हमेशा भयभीत रहेगा। रियल में देखिए बाढ़ से हमेशा दहते रहता है पटना, गंगा नदी का उछाव पटना में देखिएगा आप कि एशिया का देख सकते हैं, एशिया का सबसे लंबा पुल कहाँ है? पटना में, गांधी सेतु पुल। आप नाम सुने ना बुआ? विश्व का सबसे प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? अपने यही एरिया में लगता है, सोनपुर में लगता है, ठीक है ना, वही रूट में लगता है, पटने से गुजरने वाली, हाजीपुर से नहीं, सोनपुर पड़ता है। देखो तो पाटलिपुत्र में भगवान बुद्ध आए थे, लेकिन उसको श्रापित किए थे। श्रापित मतलब वो श्राप दिए थे पटना को कि हमेशा ये अग्नि और बाढ़ से भयभीत रहेगा। और रियल बात है, वो भयभीत रहता ही है, ठीक है ना। तो मतलब पटना इतना आकर्षित करने वाला जगह है ना, पटना यार, पटना तो पटना है, दुनिया को निचोड़ने वाला पटना है, दुनिया पर राज करने वाला पटना है, दुनिया को सिखाने वाला पटना है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा पटना है। दुनिया मतलब दुनिया का पूरा निचोड़ कौन था? पटना था। इंडिया तक नहीं, पाकिस्तान अफगानिस्तान तक अपना शासन फैलाने वाला कौन था? पटना था। ये बिहार की शक्ति थी। और देखो ना, संयोग से देखिए बिहार के 5 लेटर में इंडिया का टोटल नाम पड़ा है। जब एपीजे अब्दुल कलाम बिहार में आए थे ना, तो ये बोले थे कि जब तक बिहार का विकास ना होगा ना, इंडिया का तनिको विकास नहीं होगा। समझ में रे बुआ? तो बिहार ये जो है ना भारत का न्यू है, लेकिन ससुरी यहाँ का नेता सब बिहार को ध्यान नहीं देता है। आखिर मालूम है बिहार को क्यों गाली दिया जाता है? देखो बिहार को गाली दिया जाता है यहाँ के नेताओं लोगों के चलते। नेता लोग जैसे लालू यादव बिहार झारखंड का बंटवारा कर दिए, सिर्फ किसके लिए? अपने लालच के लिए। तो कहने का मतलब यहाँ का जो नेता लोग है ना, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने बिहार के बारे में नहीं सोचता है। मोदी जी थे गुजरात में, वो अपने गुजरात को इतना चकाचक कर दिया ना, इतना चकाचक कर दिया कि देखिए। तो कहीं ना कहीं जो नेता बनते हैं ना, वो अपने राज्य को विकसित करना चाहता है, लेकिन बिहार के ऐसा घटिया नेता होता है सब कि ससुरी खाली अपने बारे में सोचेगा, सब जितना हो सके पैसा लूट ले, जितना हो सके पैसा लूट ले, सिर्फ अपने बारे में, यहाँ के जनता के बारे में ना सोचता है लोग। इसी कारण से बिहार के लोगों के गाली दी जाती है। गलती करता है नेता लोग, लेकिन गाली दी जाती है इस बिहार को। बताइए बिहार की धरती वो है, साला अफगानिस्तान तक राज्य किया था। सिकंदर जैसे राजा को यहाँ का राजा मार के भगाया था पटना का, जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। समझे? तो बिहार इतना शक्तिशाली होते हुए भी यहाँ का राजा था महान अशोक, का नाम सुने होंगे, जो जब इस धरती पर पैर रखता था ना, तो पूरी दुनिया कांप जाती थी, अफगानिस्तान तक हिल जाता था। वो कहाँ का था? पटना का। अब सोचिए पटना साला इतना मजबूत होते हुए भी आखिर क्यों ये बिहार पिछड़ा हुआ राज्य माना जा रहा है? तो बस एक कारण है, वो है यहाँ का नेता। और याद रखिएगा, जिस दिन अगर इस देश का, इस राज्य का नेता युवा बन गया ना, उस दिन बिहार का भविष्य चेंज हो जाएगा। और रियल में देखो बिहार ही पूरी दुनिया को सिखा रही है। शिक्षा में सबसे ज्यादा ज्ञान देने वाला कौन है? बिहार है। सबसे ज्यादा आईएएस अधिकारी बनने वाला कौन सा राज्य? बिहार है। याद रखिएगा, पूरी दुनिया को सिखाने का कार्य कर रही है बिहार। अभी यही के टीचर खान सर पूरी दुनिया को सिखा रहे हैं, पूरी दुनिया को नॉलेज दे रहे हैं। बिहार के बच्चे जो है ना, बड़ी टैलेंटेड होते हैं, लेकिन यहाँ के नेता सब दाब देता है सब ले। देखो बुआ, तो कहने का मतलब क्या है कि पटना जौन है ना, ये यहाँ भगवान बुद्ध कई बार आए थे, क्योंकि इसकी सुंदरता अनोखी थी। चीनी यात्री फयान भी आया था, बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए थे, ठीक है ना। तो पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए? भगवान बुद्ध आए थे। अगला क्वेश्चन, आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया? देखो इस चैप्टर में आलस कथा एक पाठ पढ़ना है, जिसमें आलस के बारे में बताई गई है कि मनुष्य जब आलसी हो जाता है ना, तो वो किसी लायक नहीं बन जाता है। एक छोटी सी कहानी मैं अपने दोस्त की बता रहा हूँ। मेरा एक दोस्त था अभिषेक नाम का, तो हम दोनों संग भी पढ़ाई करते थे। मैट्रिक का एग्जाम था, मैंने उससे बोला कि भाई 6 महीने बच्चा अब एग्जाम की तैयारी कर। बोला कि नहीं, मैं 6 महीने पहले नहीं, हम 3 महीने पहले से तैयारी करेंगे। ठीक है, मैंने 3 महीने वेट किया। 3 महीने बाद मैंने पूछा उससे कि अब तो तैयारी कर, 3 महीने एग्जाम का बचा है। वो क्या बोला जानते हैं? वो बोला कि नहीं, एक एग्जाम के 1 महीना पहले से तैयारी करेंगे। तू कभी 6 महीने, कभी 3 महीने, कभी 1 महीना कर रहा। तो मैंने 1 महीना भी वेट किया। तो 1 महीना जब हुआ ना, तो 1 महीने बाद मैंने उससे बोला कि भाई अब तो तैयारी कर, एग्जाम का 1 महीना बचा है। वो क्या बोला मालूम है? कि नहीं, एग्जाम के 15 दिन पहले से गाइड खरीदेंगे, पढ़ के विद्वान हो जाएंगे, टॉपर बन के दिखाएंगे। कहीं देखिए क्या बात है यार। 15 दिन जब नहीं दिखाया तो बोला कि नहीं, अब एक एग्जाम के रात के पढ़ के जाएंगे, पूरा लिख कर आएंगे। भाई एग्जाम का रात हुआ तो इतना ना उसको बोरिंग टॉपिक लग रहा था कि सुत गया वो। एग्जाम के समय, एग्जाम जाने के टाइम पर उठा गया और एग्जाम दिया। उसके बाद जब रिजल्ट आया तो फेल हो गया। तो बुआ टालो मत, समझ में आ रही है? ये नहीं सोचो कि 6 महीना टाइम है तो 3 महीना पहले से पढ़ेंगे, और 3 महीना टाइम है तो एग्जाम के 1 महीना पहले से पढ़ेंगे। तो ऐसा विद्यार्थी फेल होता और आप भी फेल हो जाएगा। सोचना नहीं है, करना है। विद्वान विद्यार्थी, कुछ कर दिखाने वाले विद्यार्थी ये नहीं सोचते कि कल करूंगा, 6 महीने, अभी 6 महीने टाइम है, 3 महीने पहले करूंगा। समझ में? वो तो सोचते हैं कि आज करेंगे तो करेंगे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। अरे जो कल करना उसको आज कर, जो आज करना उसे अभी कर डालो, क्योंकि भविष्य में क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। समझ में आ रही है ना? इस सब बात को याद रखिए। आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? आलस्य की चर्चा करी गई है। पटना का पुराना नाम क्या है? देखो
पुष्पपुर, पटना साहिब, पटना, पर्वतपुर। तो पटना का पुराना नाम है पुष्पपुर। क्यों कहा जाता है पटना को पुष्पपुर, क्यों कहा जाता है? क्योंकि बताया जाता है ना कि ये पुष्पों का मतलब ज्यादा मात्रा में उत्पादन करता था पटना, इसी कारण से पटना को पुष्पपुर के नाम से भी जानी जाती है। आगे देखो, आगे ये तो थोड़ा इतिहास का क्वेश्चन है, हटाओ इसको। माउंटेन मैन के नाम से किनको जानते हैं? दशरथ माझी को। मैं इनकी भी चर्चा नहीं करूंगा। दशरथ माझी की पत्नी का नाम जानते हैं क्या था? फगुनिया। या फगुनिया अपनी पत्नी की वजह से दशरथ माझी पूरे पहाड़ को काट दिया था, मालूम है ना? बिहार वो धरती है जो बड़े बड़े पहाड़ को काट कर यहाँ के एक एक लोग रोड बना देते हैं, और साला बिहार पिछड़ा हुआ है। बिहार की तो कोई तुलना ही नहीं कर सकता, बिहार का कोई राज्य तुलना नहीं कर सकता, लेकिन लो अभी भी पिछड़ा हुआ है। यहाँ का नेता जब तक ना सुधरेगा, बिहार भी ना सुधरने वाला है। चलिए बुआ, ये सारी बातें बेसिक से टॉपिक काफी क्लियर होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग कोई नई टॉपिक स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।